डेटा एनालिटिक्स नाम सुनते ही दिमाग में बोरिंग स्प्रेडशीट्स और नंबर आते हैं। लेकिन सच बताऊं, तुम सब ऑलरेडी बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो। लेकिन कभी गुरूर नहीं किया इस बात पे। हर वो इंसान जिसने अपनी क्रश को पहली बार देखने से लेकर शादी के सपने रचाए हो, उसने एग्जैक्टली गूगल डेटा एनालिटिक्स फ्रेमवर्क फॉलो किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, चलो दिखाता हूँ। कहानी शुरू होती है स्टेप 1 से। आस्क। कॉलेज या ऑफिस में क्रश देखे दिमाग में पहला सवाल आया, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है? ये कोई वैग सवाल नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड सवाल है। गूगल इसे स्मार्ट क्वेश्चन कहता है। अगर तुम्हारा बेसिक सवाल ही क्लियर नहीं होगा तो आगे की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, सवाल तो पूछ लिया, लेकिन सिर्फ दिमाग में सवाल आने से आंसर थोड़ी मिलता है। अब तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आता है स्टेप 2, प्रिपेयर। अब आप सवाल कैसे पूछोगे? अपने दोस्त के पास जाओगे, भाई रेड ड्रेस वाली का एड्रेस देना। अब मज़ीद तुम दोस्तों से पूछताछ शुरू करते हो, म्यूचुअल कनेक्शंस निकाले जाते हैं, बैकग्राउंड चेक होता है। एनालिटिक्स की ज़ुबान में इसे डेटा कलेक्शन कहते हैं। तुम प्रॉपर सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हो ताकि फैसला हवा में ना हो। उसके दोस्तों से मिले, अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लेकिन क्या गारंटी है कि दोस्तों के नेटवर्क में फैली हुई हर बात सही हो? उसमें अफवाहें भी होती है। अक्सर उसकी बेस्टी आपको झूठ भी बोलती है ताकि आपका कनेक्शन उसके साथ ना बने। इसलिए स्टेप 3 आता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। जो इंफॉर्मेशन मिली, तुम उससे फेक और सच को अलग करते हो। व्हाट्सएप रूमर डिलीट करते हो, सॉलिड फैक्ट्स रखते हो। डेटा साइंस में इसे डेटा क्लीनिंग कहते हैं। अगर डेटा क्लीन नहीं करोगे तो रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे टेक में कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये चीज़ रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होती है। आपके दोस्त या आपकी क्रश की बेस्टी उसके बारे में गार्बेज ही बोलते हैं, लेकिन आपने सब कुछ फिल्टर आउट करना होता है स्टेप 3 में, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। चलो, डेटा क्लीन हो गया, लेकिन क्लीन डेटा का क्या फ़ायदा अगर तुम उसे पैटर्न ही नहीं ढूंढो? इसलिए स्टेप 4, एनालाइज। अब तुम प्रोज और कॉन्स लिखते हो, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स कंपेयर करते हो, देखते हो कि क्या वाकई तुम्हारी वाइब्स मैच हो रही है। डेटा एनालिटिक्स में भी तुम यही करते हो, हिडन पैटर्न निकालते हो। यही पैटर्न डिसाइड करते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या यही फुल स्टॉप लगेगा। पैटर्न मिल गया, तुम्हें समझ आ गया कि बात बन सकती है, ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अगर तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली को ये समझ ही नहीं आया तो उस पैटर्न का क्या फ़ायदा? इसलिए स्टेप 5, शेयर। अब तुम घर वालों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देते हो, उनकी ज़ुबान में उन्हें कन्विंस करते हो। टेक की दुनिया में इसे डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। टैब्लू या पावर बीआई यूज़ करके डैशबोर्ड बनाना, ताकि तुम्हारे स्टेक होल्डर्स यानी तुम्हारे पेरेंट्स को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। सब कन्विंस हो गए, फैमिली मान गई। लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन बना लेना सक्सेस नहीं होता, रियल दुनिया में कुछ इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। इसलिए आता है आखिरी स्टेप, एक्ट। रिश्ता पक्का, निकाह डन। डेटा एनालिटिक्स में ये वो मोमेंट है जब तुम्हारा डिसीजन रियल वर्ल्ड में अप्लाई होता है। और याद रखना, निकाह की तरह डेटा प्रोजेक्ट भी एंड नहीं होता। यहीं से तो असली रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। यहाँ से पता चलता है कि आपका डेटा रियल वर्ल्ड में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मुबारक हो, तुम दुल्हा या दुल्हन बन भी गए, और एक डेटा एनालिस्ट भी। ये था डेटा एनालिटिक्स का 6 स्टेप प्रोसेस, और हर एक स्टेप को हम मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे और एक फुल सीरीज़ बनाएंगे। मेरी अपनी डेटा जर्नी और बायो इन्फो डायरीज पर ऐसी मज़ीद टेक स्टोरीज़ देखने के लिए, अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और कंसेप्ट को स्टोरी के फॉर्म में पेश करना अच्छा लग रहा है, तो
काइंडली चैनल को अप्रिशिएट करें। सब्सक्राइब नहीं भी करना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं।